साथियों, आप गांव में हो या शहर में, पहाड़ों पर हो या समुद्र में, ज़मीन के ऊपर हो या आसमान में, हर जगह आपको एक नाम ज़रूर दिखाई देगा। यह हमारा दावा है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक, चाय, मसाले इत्यादि से लेकर जीवन में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरत की लगभग हर वस्तु इस नाम में मिल जाएगी। इस नाम से कार से लेकर भारी वाहन, बस, ट्रक व हवाई जहाज़ तक आपको देखने को मिलेंगे। देश में कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इसका नाम न मिले। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दावा है। लगभग आप सभी व्यूअर्स समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों टाटा ग्रुप की। दोस्तों, इस ग्रुप को इन बुलंदियों पर पहुंचाया है करोड़ों दिलों के प्रेरक लेजेंड सर रतन टाटा ने। इसमें कोई दो राय नहीं। रतन टाटा द्वारा ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के बाद टाटा ग्रुप लगभग 30 कंपनियों के साथ 100 से अधिक देशों में व्यापार का विस्तार कर चुका है। आज टाटा ग्रुप ने घर में काम करने वाली सुई से लेकर सेना के लिए जहाज तक भी बनाया है। आइए टाटा ग्रुप का नाम लगभग पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले भारत के महान सपूत रतन टाटा के निजी जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिस महान सोच के धनी व्यक्ति ने भारत का नाम लगभग पूरी दुनिया में पहुंचाया, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ। जब वह लगभग 10 वर्ष के ही थे कि उनके माता पिता नवल टाटा व सोनू का 1948 में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वह अलग हो गए, यानी कि उनका तलाक हो गया। इसके बाद रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। उन्होंने टाटा को जे.एन. पेटिट अनाथालय से औपचारिक रूप से गोद लिया। टाटा ने कैथेड्रल व जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से 8वीं तक व बिशप कॉटन स्कूल शिमला से 10वीं की शिक्षा ग्रहण की। 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह 1955 में न्यूयॉर्क गए व रिवरडेल कंट्री स्कूल से 12वीं की। 1962 में उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। उन्होंने लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ समय कार्य भी किया। 1961 में वह टाटा ग्रुप से जुड़े व टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर कार्य किया। उन्होंने ग्रुप की अन्य कंपनियों में भी कार्य किया तथा 1971 में उन्हें घाटने में चल रही नेल्को कंपनी में प्रभारी निदेशक बनाया गया। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने ग्रुप का अध्यक्ष पद छोड़ दिया तथा रतन टाटा को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद टाटा ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक के बाद एक अनेकों कंपनियों का अधिग्रहण किया। 1998 में उन्होंने पूर्ण भारतीय कार इंडिका
भी देश के सामने पेश की। उन्होंने मशहूर ब्रांड जगुआर एवं लैंड रोवर व स्टील में बादशाह कंपनी कोरस का भी अधिग्रहण किया। रतन टाटा प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद तथा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के सदस्य भी हैं। भारत सरकार ने रतन टाटा को उनकी उद्योग क्षेत्र में बड़ी भागीदारी के चलते सन 2000 में तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण व सन 2008 में दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा। उन्होंने जब टाटा ग्रुप को संभाला उस समय टाटा का कुल कारोबार 10,000 करोड़ का था। जी हाँ साथियों, 10,000 करोड़ का। लेकिन रतन टाटा ने मेहनत कर 2011-12 तक भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाला ग्रुप बना दिया। आज ग्रुप देश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए राजस्व देता है, जो कि देश की जीडीपी का लगभग 4% है। जब वह लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया के जोन्स और एमोन्स में कार्य कर रहे थे कि एक युवती से प्यार हो गया। टाटा उससे शादी करना चाहते थे। उन्हीं दिनों उनकी दादी नौरोज़बाई टाटा की तबीयत खराब हो गई, तो नौरोज़बाई टाटा ने फ़ोन कर उन्हें अपने पास बुलाया। टाटा ने अपनी प्रेमिका से साथ चलने को वह भारत में आकर शादी करने को कहा। वह राजी भी हो गई, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। दोस्तों, उन दिनों भारत का चाइना के साथ 1962 वाला युद्ध चल रहा था। रतन टाटा भारत आ गए। उन्होंने अपनी प्रेमिका से कई बार संपर्क किया, वह भारत आकर शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। जब टाटा को पता चला तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कई बार टीवी चैनलों को दिए साक्षात्कार में भी बताया कि मैंने शादी की जुबान दी थी और मैं जुबान का पक्का हूँ। उन्होंने सारी ज़िंदगी अकेले ही काट दी। साथियों, ऐसे ज़बान के धनी हैं रतन टाटा। साथियों, एक वाकया और बताते हैं। 26/11/2008 में जब लश्कर-ए-तैयबा ने 10 आतंकियों के साथ मुंबई में हमले किए, जिसमें टाटा ग्रुप के होटल ताज को भी काबू किया गया था। करीब 60 घंटे तक आतंकियों द्वारा नरसंहार किया गया, जिसमें 160 से अधिक लोगों को मौत का ग्रास बनाया गया व 300 से ज़्यादा लोग गंभीर हुए। उस समय ताज को काफ़ी नुकसान हुआ, साथ ही आसपास के दुकानदारों व ठेले वालों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। साथियों, रतन टाटा ने उस समय भी अपनी दरिया दिली का परिचय देते हुए ताज के सभी कर्मचारियों को तो संभाला ही, वहीं साथ ही आसपास के दुकानदारों व ठेले वालों को भी आर्थिक सहायता की। वहीं जब ताज को दोबारा चालू करने के लिए रिपेयरिंग का टेंडर निकाला गया, तो टेंडर देकर 2 पाकिस्तानी ठेकेदार भी कार्य करने की इच्छा लेकर
सर रतन टाटा के पास आए, उनसे मिलने आए। उन्होंने कार्यालय पहुंचकर टाटा जी से मिलने का समय मांगा। जब रतन टाटा जी को पता चला कि यह पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों ने ही हमारे सैकड़ों आदमियों को मौत के घाट उतारा है, तो साथियों उन्होंने मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। बाद में उन दोनों ठेकेदारों ने उस समय देश के एक केंद्रीय मंत्री से उनकी सिफारिश करने को कहा। तो जब उस मंत्री ने टाटा जी को उन पाकिस्तानियों को काम देने की सिफारिश करते हुए कहा कि यह कम पैसे में भी काम कर देंगे, तो आप इन्हें काम दे दीजिए। तो पता है दोस्तों, टाटा सर ने महानता व देशभक्ति का परिचय देते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि मंत्री जी, आप गद्दार हो सकते हैं जो देश के दुश्मनों की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं सच्चा देशभक्त हूँ। अगर यह मेरा काम बिल्कुल फ्री में भी करेंगे तो भी मैं इनसे काम नहीं कराऊंगा। ऐसे देशभक्त हैं रतन टाटा। दोस्तों, रतन टाटा उनको अनेकों कंपनियों के स्वामित्व वाले टाटा ग्रुप के अध्यक्ष होते हुए भी देश के सबसे अमीर व्यक्ति न होने के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि अन्य लोगों को व्यापार दिखाई देता है, अन्य लोग व्यापारी हैं, लेकिन हम उद्योगपति हैं। हम पैसा नहीं कमाते बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने पर काम करते हैं, जबकि अन्य लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि रतन टाटा सर अपनी निजी कमाई का 60% से अधिक धन समाज हित में दान कर देते हैं? नहीं तो वह भारत ही नहीं, दुनिया के धनी व्यक्तियों में शुमार होते। दोस्तों, अभी पिछले वर्षों आई कोरोना महामारी के समय भी उन्होंने देश के सभी रईसों से अधिक 1500 करोड़ रुपये का दान कर अपने बड़े दिल का परिचय दिया था। इसके साथ ही संकट के हर समय में वह देशवासियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस महान शख्सियत को प्रणाम। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक टॉपिक पर कार्य करने में घंटों मेहनत करनी पड़ती है। आपके एक लाइक व सब्सक्राइब करने से हमें आगे नई जानकारियाँ आपको देने की हिम्मत मिलती है। आप अन्य किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास ज़रूर करेंगे। न्यूज़ सपोर्ट के लिए जयवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।